कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त बहुत ही डर लगने लगता है ना वरुण जेठू? बस कब्रिस्तान के पास से गुजरने से ही इतना डर रहे हो? मेरी हालत में होते तो क्या करते? आपके जैसी हालत मतलब? आप क्या कहना चाहते हो वरुण जेठू? एक घटना, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जल्दी चलो, क्लब हाउस में जाके बैठते हैं, फिर शुरू करेंगे कहानी। अभी चलो चलो। अब बताओ ना वरुण जेठू, आपके साथ क्या हुआ था? ये तब की बात है जब मैं रंगमती नाम की एक जगह पर पोस्ट मास्टर की नौकरी करता था। रंगमती? वाह, कितना खूबसूरत नाम है। जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर था वो गांव। लाल माटी, छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ था रंगमाती गांव। छुट्टी के दिनों में मैं और नारू उस पहाड़ी में जाके समय बिताते थे रंगमाती गांव में। ये नारू कौन है वरुण जेठू? नारू मेरे घर में काम करता था, रंगमाती में ही रहता था। फिर क्या हुआ? फिर एक बरसात की शाम को मैं और नारी मिलके उसी एक पहाड़ में जाकर बैठे। साहेब, घर चलिए साहेब, आसमान ठीक नहीं लग रहा। अरे थोड़ी देर बाद चलते हैं। पर आज के दिन यहाँ ज्यादा ना रहना ही अच्छा होगा साहेब। क्यों, आज क्या है? आज 15 महीने का मास है साहेब, इसीलिए यहाँ ज्यादा देर ना रहना ही अच्छा होगा। अमावस्या है तो क्या हुआ? आज के दिन शाम के वक्त किसी के रोने की आवाज आती है वहाँ से। इस पहर में रोने की आवाज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? खराब वराब तो ना हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप अभी चले यहाँ से, जिद मत कीजिए। नहीं नारू, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं रोने की आवाज सुन ना लूं। क्या क्या समझ रखा है मुझे? तुम ये सब बातें मुझे बताओगे और मैं मान लूंगा? सुनाई दे रहा है आपको साहिब? सुनाई दे रहा है? ये कौन हो रहा है नारू? पता नहीं, इस महीने के अमावस्या की रात को रोने की आवाज बहुत लोगों ने सुना है। सभी ने सुना है, पर मैं पता लगा के रहूंगा कि आवाज कहाँ से आ रही है और कौन ऐसे रो रहा है। हाँ, इधर से आ रही लगता है। साहेब, उधर मत जाइए साहेब। क्यों, क्या है वहां पे? भूत? देखो नारू, मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता हूँ। उधर बहुत पुराना एक अंग्रेज का कब्रिस्तान है। तुम क्या कहना चाहते हो? वो रोने की आवाज इस कब्रिस्तान से आ रही है? हाँ साहब, कब्रिस्तान से ही आ रही है। तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं साहेब, कब्रिस्तान मत जाइए, मत जाइए। नहीं नारू, मैं तो जाकर ही रहूंगा। अपने कब्रिस्तान में जाके क्या देखा वरुण जेठू? रोने की आवाज सुनते सुनते मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। मेरे पीछे नारू भी था। अचानक हमारे सामने एक आदमी आया। उसके हाथ में हैरिकेन था और वो वहां पर खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम लोगों को? पहले बताएं, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर अपना भला चाहते हो तो अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। हाँ साहब, चलिए यहाँ से। आपको यहाँ खतरा हो सकता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बिना ये जाने कि ये रोने की आवाज किसकी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा नारू, कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बताइए, बोलिए, आप मुझे बताइए कि दर्द भरी आवाज में कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? आप जान के क्या करेंगे? जो रो रहा है वो अपने सामने कभी भी नहीं आएगा, समझे? सामने क्यों नहीं आएगा? वो अब और कभी नहीं आ पाएगा। कभी भी अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता पाएगा, पर मुझे सब पता है, सब। आपको सब पता है? फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? बोलो, बताओ। ठीक है, आप लोग आइए मेरे साथ। कब्र खाने के पास में ही एक टूटा हुआ घर है, वहाँ जाके बात करते हैं, ठीक है? टूटा हुआ घर?
ठीक है चलो। नहीं साहब मत जाइए, इसके साथ मत जाइए, आप घर चलिए अभी। मत जाइए साहब, मत जाइए, मैं कहता हूँ मत जाइए। नहीं, तुम शांत हो जाओ नारू, मैं सच जाने बिना कहीं नहीं जाने वाला। बताइए मुझे क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब। बहुत साल पहले की बात है, इंग्रेज जामुल की कथा। हाँ, इंग्रेज जामुल? इंग्रेज जामुल। तब अंग्रेज भारत में थे। तब अंग्रेजों के अत्याचार से गांव के सभी लोग परेशान थे। सबके मन में बदले की आग जल रही थी और इसके लिए लोगों को मुक्ति चाहिए थी, और इसी आग को लेकर विरोध किया था और इसका नेतृत्व किया था मुनिया ने। मुनिया? पर ऐसे किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम तो मैंने आज तक नहीं सुना है। देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आपको इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलेगा बाबू। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो समय समय के साथ मिट गई। आपको पता है, मुनिया की कथा भी उनमें से ही है। किंतु आपको जानने में हैरानी होगी, मुनिया की सर की कीमत दी गई थी उस समय 10,000 रुपए, जिंदा हो या मुर्दा। पर मुनिया ने ऐसा क्या किया था कि उसको मार डालने की इतनी ज्यादा कीमत दी गई थी? मुनिया ने क्या किया? तो सुनिए। एक रात मुनिया और कुछ लोगों ने पुलिस थाने में हमला किया और कहा, साहेब, चौकी में हमारे भाई बहनों को लेकर अत्याचार किया गया है। उसी चौकी को आज मैं जला डालूंगा उसे मैं। आक्रमण! देखते देखते पूरा थाना जल के राख हो गया। पुलिस के लोग मुनिया पे बहुत गुस्सा थे। सभी मुनिया को ढूंढ रहे थे। फिर मुनिया के ही ग्रुप के गद्दार ने पैसों के लालच में मुनिया का पता पुलिस को दे दिया। उसे इस घर से पकड़कर इस घर से दूर ले जाया गया। इस घर से? आप अभी जहां बैठे हुए हो, इसी जगह में ही मुनिया छुपा हुआ था। और उसी दिन वो 10-12 पुलिस वाले आकर यहीं से मुनिया को कब्रिस्तान ले गए। इसके बाद, युसैन, तूने हमारा थाना जला दिया, अब हम तुझे जलाएंगे। तुझे हम नहीं छोड़ेंगे मुनिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस तरह मुनिया शहीद हो गया। अपने पति की मर जाने खबर सुनते ही रोते रोते रूपा यहाँ आई। उसके बाद फिर रूपा कभी भी इस कब्रिस्तान से नहीं मिली। मुनिया की याद में रूपा यहीं पर रोती रहती थी। फिर एक दिन वत्रमाही के ऐसे एक अमावस्या की रात में रूपा गुजर गई, और तब से ही रूपा की आवाज इस कब्रिस्तान में गूंजती रहती है। किंतु आपको इतना कुछ कैसे पता है? कौन है आप? मुझे? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? ये क्या? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? आपको सुनाई दे रहा है? वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। ये क्या हो रहा है? वो तो मुनिया को बुला रही है। हाँ, वो मुझे ही बुला रही है। अब मुझे ही बुला रही है। रूपा, आ रहा हूँ मैं। रूपा, आ रहा हूँ रूपा। मुनिया? मतलब मैं इतनी देर से जिससे बातें कर रहा हूँ, वो कोई और नहीं, मुनिया है। वो रोने की आवाज रूपा की थी। देखते ही देखते सुबह हो गई थी। पंछी गा रहे थे। मैं और नारू धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरते और घर चले गए। उसके कुछ दिन बाद मैं भी रंगामाटी छोड़कर यहाँ चला आया। पर मैंने सुना है कि अभी भी अमावस्या की रात को उस कब्र के आसपास से रोने की आवाज सुनाई देती है। मुनिया की आवाज ऊपर से आती है। सुनाते हैं सब लोग, बताते हैं।